ने कहा इसके लिए आप चिंता ना करो, हम उपाय करेंगे। बहुत जबरदस्त वैद्य थे वे तो। अश्विनी कुमारों ने कहा आपका मस्तक अभी से हम काट कर अलग रख देते हैं और अश्व का सिर लगा देते हैं, घोड़े का सिर लगा देते हैं और आप बोलना प्रारंभ कर लीजिए और इंद्र आ जाएगा। क्रोध में उसको कुछ पता रहेगा नहीं, मस्तक काट कर ले जाएगा घोड़े का मस्तक, और वो मस्तक ले जाएगा तो पहले वाला जो मस्तक है आपके धड़ से हम लगा देंगे बस। महर्षि दधी जी ने कहा जैसे तुम कर सकते हो कर लो, मैंने तो तुमको वचन दिया है और ब्रह्म विद्या देने के लिए मैं प्रारंभ करूंगा भी, पूर्ण रूप से दे पाऊंगा कि नहीं ये तो तुम्हारे ऊपर ही है। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधी जी का मस्तक पहले काट कर निकाल दिया और उसके जगह पर घोड़े का मस्तक लगा दिया, और घोड़े के मस्तक से ही ब्रह्म विद्या बोलना जहां प्रारंभ किया, इंद्र को मालूम पड़ा और दौड़ दौड़ कर वहां पहुंच गया। इंद्र की आंखें लाल लाल हो रही थी कि मेरा तिरस्कार ये ऋषि कर रहे हैं। आकर खड्ग से उनका मस्तक काट दिया और ले जाकर अग्नि के अंदर डाल दिया। जब इंद्र चला गया तो उस समय में अश्विनी कुमारों ने पहले जो मस्तक काट कर रखा था उसको महर्षि दधी जी के धड़ के साथ जोड़ दिया, मरहम पट्टी कर लिया, दवाई लगा दिया। स्वर्ग के वैद्य तो थे ही, वो जैसे पहले थे वैसे फिर से बना दिया। ऐसी ऐसी शल्य क्रियाएं पहले लोग जानते थे। हाँ, मस्तक काट कर अलग रखे फिर उसको दोबारा जोड़ देवे, ये सब जानते थे। और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्म विद्या प्रदान कर लिया, और जिसके कारण ही बाद में अश्विनी कुमार भी देवताओं के बराबर बन गए थे। कितना बड़ा भारी अन्याय उस इंद्र ने किया था। महर्षि दधी जी क्या बिगाड़ कर रहे थे, क्या गलत काम कर रहे थे, उसके लिए उनके प्राणों को भी लेने के लिए इंद्र तैयार हो गया था। उपकार के बदले में लोग उपकार जरूर करते हैं, उपकार नहीं किया तो भी लोग उपकार कर लेते हैं बहुत जगह, लेकिन इस प्रकार अपकार के बदले में उपकार करना, इसके लिए उदाहरण महर्षि दधीची ही है। जिसने मस्तक काट दिया था, महर्षि दधीची का जिसने वध कर लिया था, उस महर्षि के पास आज याचक बनकर के आ गया है इंद्र सोवी हड्डी मांगने के लिए। कितना भयंकर अपराध उसने किया था पहले, उस अपराध को महर्षि दधीची भुला देते हैं, क्योंकि संत ही ठहरे ऋषि ठहरे। महर्षि दधीची ने कहा हे इंद्र, मेरे हड्डी से अगर तुम्हें कोई फायदा होता हो जरूर तुम ले जाओ, मेरा जीवन तो परोपकार के लिए ही है। उसी समय में महर्षि दधीची ने अपने शरीर को त्याग दिया था। दधीची ने यह कहा कि मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है, मैं कृतकृत्य हो चुका हूं, चाहे आज मरूं चाहे कल्प के बाद में मरूं, लेकिन मुझे ब्रह्म प्राप्त होगा ही निश्चित, उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अब ये शरीर समाप्त भी हो जाए तो कोई बात नहीं। दधीची ने शरीर को त्याग दिया, वे स्वयं ब्रह्म में लीन हो गए। उस शरीर में से ही हड्डियों को निकाल करके इंद्र ने वज्र बनाया था, क्योंकि वो हड्डियां इतनी पवित्र थी, इतनी शक्तिशाली थी। तपश्चर्या की पूरी शक्ति उन हड्डियों में विद्यमान थी। विश्वकर्मा को बुला करके अनेक प्रकार के आयुध आदि उससे बनवाए। उसके बाद में इंद्र ने वृत्र को ललकारा युद्ध करने के लिए। अतीन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने शक्ति विरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः वृतो देवगणैः सर्वैर्गजेन्द्रो पर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्निव वृत्रमभ्यद्रवच्छेत्तुम् असुरानीकयूथपै
पर्यस्तमोजसा राजन क्रुद्धो रुद्रैवान्तकम्। इंद्र युद्ध करने के लिए जब आया, वृत्रासुर ने देखा बड़ी तैयारी के साथ ये आया हुआ है, खैर कोई बात नहीं, युद्ध तुम्हें करूंगा ही। त्रेता के मुख में अर्थात त्रेतायुग उस समय प्रारंभ हो चुका था। उस समय देवता और असुर दोनों में बहुत बड़ा भारी भयंकर युद्ध हुआ था। ततस्सुराणामसुरैरणः परमदारुणः त्रेतामुखे नर्मदायामभवत् प्रथमे युगे। इतना भयंकर वह युद्ध था, वृत्र की भी शक्ति अपार थी। वृत्रासुर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, हजारों की संख्या में देवताओं का उसने वध कर लिया। और देवता भी कम नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर भी शक्ति काफी थी। देवता ने भी हजारों लाखों असुरों का वध उस समय में किया। असुर तो घबराने लग गए थे, क्योंकि महर्षि दधीची की अस्थि से केवल एक वज्र ही नहीं, अनेक प्रकार के आयुध बना लिए थे। उन आयुधों का प्रयोग किया जा रहा था। वृत्रासुर ने असुरों से कहा, जब वे डर के मारे भागने लगे थे, अरे असुरों, तुम लोग क्या डर के भाग रहे हो? डर के मारे पैदा जो हो गया है उसको एक रोज मरना ही है। मरना ही है तो युद्ध करते हुए अपने प्राणों को त्यागना चाहिए, वीरों की गति को प्राप्त हो जाना चाहिए। ममर्दभ्याम सुरसैन्यमातुरन्यमेलितक्षं प्रणवङ्गदुर्मदं कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा नालम्बनं योधपतिर्यथोन्मदः विलोक्यदं वज्रधरोत्यमर्षितः शत्रवे विद्रवते महागदां चिक्षेपतामापततीं सुदुस्सहां जग्राहवामेन करेण लीलया। वृत्रासुर ने अपना विशाल रूप धारण करके देव सैन्य को पांव के नीचे कुचलना प्रारंभ कर लिया। क्रुद्ध होकर इंद्र सामने आ गया और उसके पास जितने अस्त्र शस्त्र थे सबका प्रयोग किया। वृत्रासुर ने कहा, तेरे साथ ही मुझे युद्ध करना है, इन देवताओं से क्या मुझे युद्ध करने की जरूरत? मेरे भाई को मारने वाले आखिर तुम ही तो हो। दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दिष्ट्या नृणोद्याहमसत्तव त्वया मच्छूर निर्भिन्न दृशधृता चिरात्। इंद्र ने अपने अन्य समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वृत्रासुर का कुछ भी उससे हुआ नहीं। अंत में वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र, तुम्हारे त्रिशूल भूशूल से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाथ में वज्र है। महर्षि दधीची की हड्डी से बना हुआ वज्र तुम्हारे हाथ में, और वो वज्र का जब तक प्रयोग नहीं करोगे मेरा वध होने वाला नहीं है। उसका प्रयोग कर लो अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो, और नहीं तो युद्ध में तुम मुझसे परास्त हो जाओगे और तुमको मार गिराऊंगा। प्रयोग कर लो, उसी वज्र का प्रयोग करो। नन्वेष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरिर्दधीचस्तपसा च तेजिता तेनेव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यदो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः। हाँ, तुम वज्र का प्रयोग करोगे, मेरा युद्ध समाप्त हो जाएगा और मैं भगवान का ध्यान करता रहूंगा, और भगवान का ध्यान करता हुआ अपने इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला दूंगा। त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोरुमे यो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यै। अहं हरे तव पादे गमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेदानु पतेर्गुणाश्चे गणित वाक्कर्म करोतु कायः। हाथ में इंद्र ने वज्र उठाया। डरा नहीं उस समय में वृत्रासुर,
बिल्कुल युद्ध के लिए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में भगवान का भी स्मरण करने लगा। वह, हे भगवान, हे ईश्वर, जन्म जन्मांतर पर्यंत में आपका दासानुदास बनता जाऊं, बना रहूं। मेरा मन हर हमेशा आपके चरणों का चिंतन करता रहे, मेरी वाणी आपकी स्तुति ही बोलती रहे। न नागपृष्ठम न जपारवेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षी। वृत्रासुर कहने लगा कि हे भगवान, हे परमेश्वर, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुझे सत्यलोक नहीं चाहिए, सार्वभौम राजा भी मैं बनना नहीं चाहता, पाताल का आधिपत्य भी मुझे नहीं चाहिए, न योग सिद्धि और यहां तक मुझे मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। सिर्फ आपके चरणों का मैं चिंतन करूं, बस यही मुझे एकमात्र अभिलाषा है। अजात वक्षा इव मातरंखगा स्तन्यम यथा वक्षतराक्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषिदं विषण्णा मनोरविंदक्षति दृक्षति त्वाम। वृत्रासुर को मालूम हो चुका था कि मेरा यह अंतिम समय है, वीरता को छोड़ नहीं सकता था, लेकिन भगवान की प्रार्थना भी वो करता जा रहा है। पंख जब पैदा नहीं हुए उस समय में पक्षी के जो बच्चे होते हैं, अपने माता पिता के दर्शन के लिए जिस प्रकार तड़पने लगते हैं, लालायित होते हैं, हे भगवान, इसी प्रकार मैं आपके चरणारविंद दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। गाय जब बाहर चली जाती है, दिन भर बछड़ा बंधा रहता है, सायंकाल जब होता है बछड़ा दूध पीने के लिए छटपटाने लगता है, और जब गाय आ जाती है तो कूदकर गाय के पास जाने की वह कोशिश करता है। इसी प्रकार हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। प्रियम प्रियेव विषिदं विषण्णा, पतिव्रता नारी है, उसका पति कहीं प्रवास में गया, दूर गया, काफी दिनों से दर्शन तक नहीं हुआ, तो उसके दर्शन के लिए उसके मन में जिस प्रकार अभिलाषा होती है, तीव्र अभिलाषा होती है, उसी प्रकार हे भगवान, आपके चरणारविंद दर्शन के लिए मेरे मन में तीव्र अभिलाषा है कि हे प्रभु, आप मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करो मुझे। इस प्रकार भगवान की वह स्तुति करता जा रहा था, और उसके बाद में इंद्र को भी सचेत कर लिया, हे इंद्र, तुम भी तैयार रहो, अब तुम्हारे साथ ये अंतिम युद्ध होगा। ततो युगान्ताग्नि कठोर जिह्वमा विद्युशूलम तरसा सुरेन्द्र क्षिप्त्वा महेन्द्राज विनद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद। एक भयानक त्रिशूल जिसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, इंद्र की ओर छोड़ा। अन्य अस्त्र शस्त्रों से वो त्रिशूल कट नहीं सकता था, आखिर इंद्र को वज्र का ही प्रयोग करना पड़ा। वज्र से उस त्रिशूल को उसने काट गिराया। उसके बाद इंद्र ने उस वज्र को छोड़ा वृत्रासुर के ऊपर। वृत्रासुर के ऊपर जहां छोड़ा, वृत्रासुर ने इस प्रकार बीच में उसको रोक दिया। इंद्र के हाथ पर ही उसने ऐसा प्रहार कर लिया जिससे कि हाथ में से ही वो वज्र नीचे गिर पड़ा। बड़ा लज्जित हो गया इंद्र, इतना वीर हूं मैं, लेकिन मेरे हाथ से ये अस्त्र गिर गया, वज्र गिर गया। वृत्रासुर कहता है, अरे इंद्र, ले ले वज्र अपने हाथ में, मत शर्माओ। वज्र तुम अपने हाथ में नहीं लोगे तो दूसरे क्षण में तेरा मैं वध कर डालूंगा। जीवित रहना चाहते हो तो वज्र ले लो, और इस क्षण में मैं तेरा वध नहीं करूंगा। लो, क्योंकि
जिसके हाथ में शस्त्र नहीं उसके साथ युद्ध करना अधर्म होता है। अपने हाथ में ले ले वज्र, श्रम करने की कोई जरूरत नहीं, प्रतीक्षा में करता हूं। इस प्रकार जब वृत्रासुर ने कहा तो इंद्र ने भी आखिर प्रशंसा की, धन्य हो वृत्रासुर, सचमुच तुम वीर हो। युद्ध भी करते समय में तुम धर्म को छोड़ नहीं रहे हो, नहीं तो इस समय तुम मेरा वध कर सकते थे, क्योंकि मेरे हाथ में वज्र नहीं था। तवाह वृत्रो हर आत्मवज्रो जहिष्य शत्रुम न विषाद कालः युयुत्सतां कुत्रजिदा तथा यिनां जयस्सदेगत्रणवे परात्मनां विनेगमुत्पत्तिलय स्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्। इंद्रो वृत्रवच श्रुत्वा गतादिगमपूजयत् गृहीत वज्रप्रहसंस्तमाह गत विस्मयः। इंद्र स्वयं बोलने लगा कि हे दानव श्रेष्ठ, सचमुच में से तुम सिद्ध हो। अंत समय में तुम भगवान की प्रार्थना करते हो और गिरे हुए वज्र को उठाने के लिए स्वयं तुम सलाह दे रहे हो। ऐसा भला कौन शत्रु संसार में दूसरा हो सकता है। यस्य भक्तिर भगवति हरौ निश्चयसेश्वरे विक्रीडतो मृतां बोधो क्षुद्रैकातकोदकै। बात सही है, भगवान के चरणों में जिसकी भक्ति होती है भला उसको इस संसार से क्या लेना देना होगा। अमृत के सागर में जो गोता लगा रहा हो, और रास्ते में जो खड्डे में पानी ठहरा हुआ उसको भला पीने के लिए जाएगा वो, जो कि अमृत सागर में गोता लगाता है, अमृत पी रहा है, खड्डों में जो पानी है उसको कभी नहीं पी सकता। भगवान के दर्शन से जिनका हृदय परितृप्त हो गया वो संसार के विषयों को कभी चाह नहीं सकता। इति ब्रुवाण अन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृप ये दाते महावीर्याविंद्रवृत्तौ युधाम्पति। उसके बाद में इंद्र ने अपने पूरी शक्ति लगा करके वज्र छोड़ दिया वृत्रासुर के ऊपर। वृत्रासुर के हाथों को वज्र ने काट गिरा दिया। दोबारा ज्यों ही मारने लगा, इतने में वृत्रासुर ने पर्वत का आकार धारण कर लिया, वज्र सहित इंद्र को उठाकर अपने मुंह में डाल दिया और निगल गया, पेट में पहुंच गया। बड़ा हाहाकार मच गया। देवता लोग हाहाकार करने लगे, हत इंद्र इंद्रो हतः इंद्रो हतः, इंद्र मारा गया मारा गया मारा गया, यूं बोलने लगी। वज्र भी बेकार हो गया। देखो इतना ये विशाल राक्षस है, देख कितना बड़ा भारी है। उसका शरीर वो जब पृथ्वी पर खड़ा होता है तो आसमान में उसका मस्तक देखने में आता है। इंद्र को उठाकर वो खा गया, अपने मुंह में डाल दिया, खा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवता लोग हाहाकार कर रहे हैं। देवता परस्पर बोलने लगे, आज हम लोगों की समाप्ति है, अब संसार में देवता नाम का कोई नहीं रहेगा। वृत्र के पेट में पहुंच गया था इंद्र, लेकिन वहां जाने पर भी वो मरा नहीं। कारण यह था कि विश्व रूप से उसने नारायण कवच प्राप्त किया था। पहले पेट के अंदर जाकर वो नारायण कवच बोलने लग गया था। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र वृत्रासुर के पेट में जाने के बाद भी मरा नहीं, और वहीं पर उसने पेट चीर डाला वज्र से, और चीर करके वह बाहर आ गया। बाहर इस प्रकार आ गया जैसे मेघ को चीर कर सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब इंद्र बाहर आ गया तो उस समय में सभी देवता जय जयकार बोलने लगे, बड़ा ही हर्ष हो गया। मृग इंद्र वापिस जीवित हो गया। जग्रास समासाद्य वज्रणम सहवाहनम महाप्राणो महावीर्यो महासर्पैवद्विषाम् भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद् विभु उच्चकर्त शिरः शत्रोर्गिरिशृङ्गम् इवौजसा।
अब वृत्रासुर ने समझ लिया कि मेरा आ गया अब अंत समय, पेट फट चुका था और इंद्र को कहा जो करना तुम कर लो, अब मेरा यह अंतिम समय, मैं केवल अब भगवान का स्मरण ही करूंगा। इंद्र ने वज्र का पुनः प्रयोग कर लिया और वज्र ने आकर उसका सर उड़ा दिया, जैसे पर्वत का शिखर टूटकर गिरता हो इसी प्रकार वृत्रासुर का मस्तक धड़ से कट करके नीचे गिर गया। वृत्रस्य देहान् निष्क्रांतम् आत्मज्योतिररिन्दवो पश्यतां सर्वलोकानां अलोकं समपद्यत। वृत्र के शरीर में से एक तेज उस समय में निकला और वह तेज उस परब्रह्म परमात्मा में जाकर विलीन हो गया। वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद सबालाय भवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतिन्द्रियाः। इस प्रकार वृत्रासुर का जब वध हुआ, समस्त जगत प्रसन्न हो गया, सभी प्रसन्न हो गए, एक इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ, बाकी सब प्रसन्न हो गए थे। उस समय में राजा परीक्षित ने पूछा इंद्र को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? शिवदेव जी कहने लगे उस समय वृत्र विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षिभि तद्वदायार्थयन्निन्द्रं नैच्छद्भीतो बृहद्बधातो। बात यह है कि आखिर यह भी त्वष्टा का ही पुत्र था, इसका वध करने से दोबारा ब्रह्म हत्या लग गई, दूसरी बार ब्रह्म हत्या लग गई। एक बार ब्रह्म हत्या जो लगी थी उसका निवारण उसको बांट कर जैसे तैसे निवारण कर लिया था, लेकिन इस ब्रह्म हत्या का निवारण करने के लिए कोई उपाय नहीं रह गया था। इंद्र के पीछे वह ब्रह्म हत्या चांडालिनी के रूप में दिखाई देने लगी। आंखें जिसकी धसी हुई है, शरीर में मांस उसका है नहीं, बिखरे हुए केश हैं, काला काला जिसका स्वरूप है, खाऊं खाऊं बोलती हुई आ रही है, दूसरा को केवल इंद्र ही देख रहा है। चांडालिनी का रूप धारण कर इंद्र को खाने के लिए ही वह ब्रह्महत्या इंद्र के पीछे दौड़ने लगी। इंद्र अपने को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन जहां कहीं पर भी जाए वहीं पर ब्रह्महत्या उसको दिखाई देने लगी। नभोगद दिशः सर्वा सहस्राक्षो विशांपते प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। तीनों लोकों में भटकने के बाद अंत में इंद्र मानस सरोवर में पहुंच गया। हिमालय में मानस सरोवर है, कैलाश और मानस सरोवर एक ही वह ऐसा स्थान है जहां पर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। केवल इंद्र ही उस स्थान को जानता था। वहां जाकर सूक्ष्म शरीर धारण करके कमल के नाल में जाकर छिप गया इंद्र। ब्रह्म हत्या तो नष्ट हुई नहीं, इसी प्रतीक्षा में ब्रह्म हत्या दूर खड़ी रह गई कि जब ही उस नाल से बाहर निकले तभी उसको खा जाए। स आवसत पुष्कर नाल तंतून आलब्ध भोगो यदि अग्निदूता वर्षाणि सहस्रमलक्षितोऽन्तः सचिन्तयन् ब्रह्मवदाद् विमोक्षाम्। 1000 वर्ष तक उस कमल के नाल में सूक्ष्म रूप से इंद्र को रहना पड़ा। स्वर्ग सुख भला उसको कहां मिलने वाला था? वहां पर ना वहां पर खाने पीने की कोई वस्तु, ना भोग की अन्य वस्तु। नाल के अंदर छिप छिप करके चोर के समान उसको रहना पड़ा। उस समय में स्वर्ग राज्य की रक्षा करने वाला कोई राजा भी नहीं रहा, अनाथ सा हो गया था स्वर्ग। उसी समय में सूर्यवंशीय नहुष राजा था। नवम स्कंध में आप लोग सुनेंगे ये कथा। सब देवताओं ने जाकर नहुष से प्रार्थना की
स्वर्ग अनाथ हो रहा है, राजा के न होने से अराजकता हो रही है। स्वर्ग की रक्षा करो, आप इंद्रासन पर विराजमान हो जाओ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर नहुष, राजा नहुष स्वर्गलोक में पहुंचकर इंद्रासन पर आसीन हो गया। सूर्यवंशी होने के कारण उसके अंदर प्रथम धर्म की बड़ी निष्ठा थी, धर्मानुसार उसने राज्य किया। लेकिन स्वर्गलोक में कोई धर्म अधर्म की बात होती नहीं। धीरे धीरे उसकी मति भ्रष्ट होने लग गई। ज्यादा धन संपत्ति जब आ जाती है, अनेक भोग प्राप्त होने लग जाते हैं, तो बड़े लोगों की भी मति भ्रष्ट होने लग जाती है। तावत्रिनागम नहुषस्य शास विद्या तपो योग बलानुभावः ससंपदैश्वर्य मदांत बुद्धि नीतस्थिरश्चाम गतिविंद्र पत्निया। इसलिए धन संपदा बड़ी अच्छी चीज है, कोई शक नहीं इसमें, किंतु उसके अंदर विवेक को खो बैठते हैं तो मनुष्य का पतन हो जाता है। अभिमान आने लगता है, अभिमान के साथ अहंकार हो जाता है, अहंकार के आने पर कृत्य अकृत्य, कर्तव्य अकर्तव्य विवेक नहीं रहता, और धर्म अधर्म आदि सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए बहुत धन जब आता हो तो ज्यादा सजग रहना होगा, नहीं तो उसका पतन होता है। उदाहरण के लिए यही राजा नहुष, इंद्र के आसन पर नहुष विराजमान था। सब प्रकार की संपदा उसके पास आई हुई थी, इंद्र की श्री उसको प्राप्त हो चुकी थी, और स्वर्गलोक के सभी भोग उसको प्राप्त हो गए थे। उसके मन में विचार आया, ये सब प्रकार के भोग मुझे प्राप्त हो चुके हैं, तब इंद्र पत्नी इंद्राणी मेरी पत्नी क्यों न हो जाए। यह कुदृष्टि उसके मन में आ गई। दूत को भेजा इंद्राणी के पास, और यह कहलाया वहां, अब इंद्रासन पर मैं बैठा हूं, मैं स्वयं इंद्र हो चुका हूं। जो पहले वाला इंद्र है वो स्थान भ्रष्ट हो चुका है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी होती है तो इंद्र मैं हो गया हूं, और मेरी पत्नी तुमको होना पड़ेगा। इंद्राणी शची जिसका नाम है, इंद्र की पत्नी का नाम शची, वह घबरा गई। बृहस्पति के पास जाकर वह बोलने लगी, अब मैं क्या करूं। नहुष तो इंद्र बन चुका है, उसने हुक्म भेजा है उसके पास पहुंचने के लिए, कोई भी आप उपाय मुझे बताएं। बृहस्पति ने कहा कि बात यह है कि वो इंद्र हो चुका है, उसके आदेश का पालन करना पड़ सकता है, लेकिन मैं उसके लिए उपाय जरूर बता दूंगा। बृहस्पति ने उपाय बता दिया। दूसरी बार जब दूत पहुंचा तो उस समय में इंद्राणी शची ने कहा कि आप जाकर नहुष को यह कहें तो भाई कुछ विशेषता तो होनी चाहिए जिसके लिए उनकी पत्नी में बन सकूं। शंकर भगवान वृषवाहन है, विष्णु भगवान गरुड़वाहन है, कुबेर नरवाहन है, कार्तिक स्वामी है, मयूर वाहन है। आपके वाहन की भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। कुबेर नरवाहन, नर मनुष्य है, कुबेर को उठाने वाले वाहन वो है। मैं चाहती हूं आप ऋषि वाहन होकर मेरे पास में आ जाए। आज तक ऋषियों को वाहन किसी ने नहीं बनाया, ऋषि वाहन होकर आप हमारे पास आ जाए, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में है, जाके बोल देना। बृहस्पति ने सिखा दिया था ये तो। बृहस्पति तो बड़े बुद्धिमान ठहरे, वैसा ही कह दिया। नहुष तो कामांध था ही, न पश्यति जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति। नीतिकार बोलते हैं जन्मांध जो होता वो तो देखता नहीं है, लेकिन कामांध भी नहीं देखता।
नहुष ने ऋषियों को हुक्म कर दिया, सब आ जाओ और मेरे पालकी उठाओ, तभी तो नरवाहन ऋषि वाहन में बनूंगा। इंद्र जब हुक्म करता है तो ऋषियों को भी आना पड़ता था। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आगे पालकी उठाने के लिए तपश्चर्या करते करते, कभी कभी ऋषि महर्षि कंदमूल मात्र खाकर और वायु भक्षण करते हुए भी तपश्चर्या करते हैं। अगस्त नाम के ऋषि थे, बहुत दिनों तक वायु भक्षण करके इन्होंने तपश्चर्या की थी, बहुत दुबले पतले हो चुके थे। दूसरे ऋषि भी आ गए, वो भी आ गए और नहुष की पालकी उठाकर चलने लगे। दुबले पतले होने के कारण, कमजोर होने के कारण जल्दी नहीं चल पा रहे थे, लेकिन नहुष को जल्दी पहुंचना था। नहुष ने कहा, रे जल्दी चलो जल्दी चलो। भला वो ऋषि महर्षि कहां भाग सकते थे। अगस्त महर्षि के मस्तक पर उसने लात मार के कहा, सर्प सर्प शीघ्रम, जल्दी जल्दी चलो। सर्प धातु का अर्थ होता है जल्दी चलना। जब माथे पर लात मारी तब ऋषि को जरा क्रोध आ गया। ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, एक तो हमसे पालकी उठवाता है, अब ऊपर से माथे पर लात मारता है। सर्प सर्प बोल रहा है, जा तो सर्प बन जा। प्रभ्रंशयाम यो नहुषं चकार। ऋषि का श्राप लगना था, नहुष का रूप बदलने लगा। वहीं पर सारा गर्भ उसका चूर हो गया। सर्प का शरीर जब बनने लगा, नीचे उतरकर ऋषि के चरणों को पकड़ा, कहने लगा कि भगवान मेरी बहुत बड़ी भारी गलती हुई, संपदा पाने का यह परिणाम हुआ। मैं चाहता नहीं था स्वर्ग में आओ, लेकिन इनकी प्रेरणा से मैं आ गया। यहाँ आकर मेरा बुद्धि भ्रंश हो गया। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अगस्त ने कहा, जाओ तुमको अभी तो बनना ही पड़ेगा सर्प, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी मुक्ति होगी द्वापर युग में। त्रेतायुग का ये आरंभ है, पूरा त्रेतायुग समाप्त होगा, द्वापर समाप्त होगा, उस समय तुम्हारी मुक्ति होगी। भीमसेन को तुम जकड़ोगे, उस समय में महाराज युधिष्ठिर वहां पर आएंगे और तुम्हारे साथ संवाद उनका होगा। जितने भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर युधिष्ठिर देंगे। जब पूरा उत्तर तुमको मिल जाएगा तब तुम इस सर्प शरीर से मुक्त हो जाओगे। महाभारत में सर्प युधिष्ठिर संवाद आता है। तब तक वो सर्प बने रहे, अजगर बने रहे। इंद्रपत्नी इंद्राणी तो बच गई, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रही। वही बात कि स्वर्ग का भी कोई राजा नहीं रहा, फिर अराजकता हो जाएगी, जिसके लिए ही नहुष को इंद्रासन पर आदियों ने बिठा दिया था, देवताओं ने बिठा दिया था। आखिर यह पता लगाने के लिए सब निकल पड़े कि इंद्र जाकर कहां छुपा हुआ है। पता लगाने पर कहां से भला पता लगी, ये तो कमल के नाल में जाके छिपा हुआ है इंद्र। ऋषियों ने ही बतलाया कि देखो ये कहीं स्थान है ब्रह्म हत्या से बचने का, वो है मानस सरोवर। जरूर वह मानस सरोवर में गया होगा, वहीं पर किसी कमल में जाकर छिपा होगा, पता लगा लो। सब देवता ऋषि सब पहुंच गए मानस सरोवर पर। आखिर उन लोगों ने पता लगा ही लिया। इंद्र को कहा, हे इंद्र, भारी भारी उत्पात हो रहे हैं और तुम्हारी पत्नी इंद्राणी जो थी उसको नहुष अपनाना चाह रहा था। तुम जल्दी से जल्दी स्वर्ग जाओ, नहीं तो यही सब उत्पात होंगे। इंद्राणी का नाम विशेष रूप से इसीलिए लिया, इंद्र आकर्षित होकर आ जाए। इंद्र ने कहा, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस ब्रह्म हत्या के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है अभी।
ऋषि महर्षियों ने कहा, हम उसके लिए उपाय निकालते हैं, तुम हमारे पास क्यों नहीं आकर बोलती हो, अपने आप क्यों सोचने लग जाते हो? स्वयं मत सोचो, किसी गुरु के पास जाके पूछो, वो उपाय बताएंगे। संत के पास जाओ, ऋषि के पास जाओ, ज्ञानी के पास जाओ, स्वयं ही रास्ता निकालना शुरू करो, स्वयं ही कहीं से मंत्र ढूंढना शुरू करो, ये गलत बात है। अश्वमेध यज्ञ हम तुमसे कराएंगे, जिससे ब्रह्महत्या पाप निवारण हो जाएगा। करदि ब्रह्महत्याम यो अश्वमेधेन यजेत, वेदों में मंत्र है ये। ब्रह्महत्या पाप से उसको छुटकारा मिल जाता है जो अश्वमेध नाम के यज्ञ से याग करता है। कंच ब्रह्मर्षयोभ्यत्य हयमेधेन भारत, यथावत् दीक्षयाञ्चक्रो पुरुषाराधनेन। उसी मानस सरोवर में, क्योंकि बाहर निकलने पर ब्रह्महत्या पकड़ने वाली थी, उसी मानस सरोवर पर बैठकर ब्रह्म ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ संपादन किया। अभिज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण विदते ब्रह्मवादिभिः स वै त्वाष्टवधो भूयान् अपि पापजयो द्रव नीतस्तेनेव शून्याय निहार इव भानुना। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि देवर्षि आदि एकत्रित हुए थे। महर्षि लोग स्वयं जहां पर यज्ञ करे वहां फिर कहना ही क्या था। उसके प्रभाव से इंद्र का जो ब्रह्महत्या पाप था वो उसी प्रकार लीन हो गया, जैसे प्रातः काल कोहरा होता है, सूर्योदय होने के बाद में गायब हो जाता है। इंद्र फिर वापस स्वर्ग आ जाता, अपने राज्य में सब पर शासन करने लग जाता है। यह वृत्रासुर की कथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया उस समय, भगवान आपने कथा तो बड़ी अच्छी सुनाई, विलक्षण ही ये कथा रही। कहाँ महर्षि दधीची, कहाँ नहुष, क्या क्या कौन कौन इस बीच में पात्र के रूप में आए। लेकिन एक संशय मेरे मन में रह गया, वृत्रासुर तो असुर था, वो बीच में भगवान की क्यों प्रार्थना करने लगा? वो कैसे बोलने लगा कि हे भगवान, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, पाताल नहीं चाहिए, महेंद्र लोक नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा के सिवा और कुछ भी मैं नहीं चाहता हूं। ऐसी सतमती उस असुर में कैसे आ गई? असुरों की बुद्धि तो आसुरी होती है, वे कभी भगवान को भी नहीं मानते। शिवदेव जी बोलने लगे, शृणुष्वावहि तु राजन्नितिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान् नारदात् देवलादपि। हे राजन सुनो, इसका भी इतिहास है। चित्रकेतु नाम का राजा था जो सूरसेन के अधिपति थे। चित्रकेतु सूरसेन वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म हुआ था, जहां पर कंस ने भी राज्य किया था। वहां का राजा पहले, बहुत साल पहले की बात, सतयुग की बात, चित्रकेतु नाम का राजा था। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं हो रहा था। पुत्र के ना होने से राजा को बड़ी चिंता होने लगी थी। राजा यह विचार करने लगा था कि इस राज्य को बाद में कौन संभालेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, पिंड तर्पण करने वाला भी कोई रहेगा नहीं, मेरा जीवन वृथा जा रहा है। एक दिन वहां पर अंगिरा नाम के ऋषि पहुंचे। तस्यैव भगवान पवनमंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुजन्यतान उपागच्छद्यदृच्छया। महर्षि अंगिरा आए तो उनके चरणों का पूजन किया। चित्रकेतु ने कहा कि हे भगवान, आप महर्षि है, समर्थ है, सिद्ध है, मेरा वंश समाप्त होने जा रहा है, पितरों को पिंड तर्पण करने वाला कोई रहेगा नहीं, राज्य चलाने वाला कोई रहेगा नहीं, सब नरक में पड़ जाएंगे।
आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। अंगिरा ऋषि ने उस समय में कहा कि हे राजन, नरक में वो जाता है जो पुण्य कर्म नहीं करता है, उसको ये चिंता हो सकती है। अरे तुम बैठकर ब्रह्म चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भजन करो, तुम भला क्यों नरक में जाओगे? तुम्हारा वंश चले ना चले, तुमको क्या उससे लेना देना है? वंश चलाने की इच्छा इसलिए ना होती है, आगे कोई पिंड तर्पण करने वाला नहीं रहेगा और नरक में गिर पड़ेंगे, नहीं होगा। भजन करो बैठ के। राजा चित्रकेतु ने कहा, भगवान ये सब टालने की बात आप बोलते हैं, मुझे पुत्र चाहिए और इसी प्रकार ये संसार चला आ रहा है। अंगिरा ऋषि ने कहा, देखो बात यह है कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का योग नहीं है, पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र ये बताता है। लेकिन चित्रकेतु ने हठाग्रह किया, आप ऋषि है, महर्षि है, प्रारब्ध को भी आप बदल सकते हैं। अंगिरा ऋषि ने कहा, बदल तो सकते हैं लेकिन सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, ये याद रखो। ना हो सुख लेकिन पुत्र तो मिल जाए, उसके बाद में हम देखेंगे सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं। अंगिरा ऋषि ने एक इष्टि कराई, इस समय पुत्र का बेष्टि त्वाष्ट्र यज्ञ उन्होंने कराया। यज्ञ कराने के बाद में हवन की जो सामग्री, चरु हवन जिससे किया जाता है, उसका प्रसाद राजा के हाथ में देकर कहा, तुम्हारी पत्नियां कई है, उनमें जो ज्येष्ठ पत्नी हो उसको ये दे दो, तुमको जरूर पुत्र प्राप्त हो जाएगा। श्रवयित्वा चरुम त्वाष्ट्रम त्वष्टारम अयजद विभो ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो वैशीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिष्ठस्य यज्ञोच्छिष्टमदाद्विजः। प्रथम पत्नी का नाम कृतद्युति था, वह यज्ञ का प्रसाद उसको दे दिया गया। महर्षि तो चले गए, लेकिन उस यज्ञ के प्रसाद का परिणाम एक बड़ा ही सुंदर उसको पुत्र प्राप्त हो गया। राजा को बड़ा ही आनंद हुआ, चित्रकेतु को। ऋषि महर्षियों में बड़ा विश्वास हुआ और यहां तक बोलने लगे कि यह बात यथार्थ है कि प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं ऋषि महर्षि संत पुरुष। पुत्र मुझे प्राप्त हो गया, 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं और पुत्र इसी जन्म में मिल गया। लेकिन ऋषि ने जो कहा था, इस पुत्र से तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं, अब मिले ना मिले देखा जाएगा, अभी तो बड़ी खुशी हो ही रही है। कृतद्युति को पुत्र हुआ और भी रानियां राजा की थी। अब कृतद्युति को पुत्र हुआ तो हर हमेशा राजा कृतद्युति के ही महल में जाकर बैठे पुत्र को गोद में ले, लाड़ प्यार करें। जब देखो कृतद्युति के महल में, जब देखो कृतद्युति के घर में। इसका परिणाम यह निकला कि जो दूसरी रानियां हैं उनके मन में जलन पैदा हो गई। उन लोगों ने कहा कि देखो आजकल राजा हमको पूछते तक नहीं, जब देखो कृतद्युति के घर में जाकर बैठे रहते हैं। क्या करना चाहिए भी, क्या उपाय है? हम लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आपस में वे विचार करने लगे। एक ने कहा कि देखो इस सब का मूल कारण ये छोकरा है। जब तक ये लड़का नहीं हुआ था तब तक समदृष्टि राजा के अंदर थी और आज उनकी समदृष्टि जो नष्ट होगी उसमें मूल यही बालक है, यही बालक। और जब तक ये बालक रहेगा राजा हमको पूछने वाले नहीं है, हम इसी प्रकार जलती रह जाएंगी, आग में जलती रहेंगी। अब तुम लोग सोच लो क्या करना चाहिए। मूर्ख तो सब थी ही, उन लोगों ने मिलकर ये निश्चय कर लिया इस लड़के को ही मार देना चाहिए, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। उन लोगों ने निश्चय किया रात को ये बच्चा दूध पीकर सोता है, उसके अंदर जहर डाल देना चाहिए।
सरल उपाय। वैसा दूध में भयंकर जहर डाल दिया कृष्ण सर्प का। न बालक को पता, न कृतज्ञति को मालूम। ठीक गया वो तो। वह बालक इतना अधिक होशियार था, क्योंकि सत्कर्म से उसका जन्म हुआ था, तो प्रातः काल उठकर माता पिता को वंदन करता था, भगवान को प्रणाम करता था। इतना वह संस्कारी बालक था, लेकिन आज वो बालक उठ नहीं रहा था। कृतज्ञति ने सोचा, रे रोज ये सूर्योदय से पहले उठता था, आज क्यों नहीं उठ रहा है? चलो रात को ज्यादा खेल में रह गया होगा, ज्यादा नींद आई होगी, सो जाने दो। कृतज्ञति अपने काम में लग गई। सूर्योदय भी हो गया, लेकिन फिर भी बच्चा उठ नहीं रहा। ताई को कहा, देखो अभी वो सोया हुआ, उसको उठा लो, सूर्योदय हो चुका है, उसको उठा के ले आओ, नहलाओ उसको। वह उठाने के लिए जब पहुंची, एकदम चीख पड़ी उसको देखकर।